अभ्यास 5019 व 20। रेडी? 80 शब्द प्रति मिनट। यस। महोदय, कॉमा, जब तक अहिंदी भाषी हिंदी को हृदय से स्वीकार नहीं करते तब तक वह राष्ट्रभाषा का स्थान नहीं पा सकती, विराम। और यह तभी हो सकता है जब वे यह समझें कि इसमें उनका भी योगदान है और उन्होंने इससे केवल लिया ही नहीं बल्कि इसे कुछ दिया भी है और उन पर कोई दूसरी भाषा लादी नहीं गई है बल्कि यह उनकी ही भाषा है, विराम। मेरे कहने का अर्थ यह नहीं कि आप उनकी ही व्याकरण अपना लें, विराम। इसका अर्थ यही है कि आप उदारतापूर्वक जितना ले सकते हैं ले लें, विराम। भाषा इसी प्रकार बन सकती है, विराम। यह भी आवश्यक नहीं है कि उसको स्वीकार करने पर आप वही लिखना आरंभ कर दें, विराम। परंतु जो वे लिखें, कॉमा, उसको आप गलत न समझें, विराम। आज किसी भी भाषा का रूप वही नहीं है जो उसके प्रारंभिक काल में था, विराम। उसमें परिवर्तन होता रहता है, विराम। हिंदी के इतिहास में भी आपको यही बात मिलेगी, विराम। मैं हिंदी का कोई विद्वान नहीं हूँ, पर मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि उसमें भी पिछले 500-600 वर्षों में बहुत अंतर पड़ा है तथा पहले की और आज की हिंदी में काफ़ी अंतर है, विराम। इसलिए नए युग में जब वह देश की भाषा बनने जा रही है तो उसमें थोड़ा अंतर करना भी पड़े तो वह स्वीकार कर लेना चाहिए, जिससे उसका अन्य प्रदेशों के लोगों के साथ मेल बैठ जाए, विराम। कई अहिंदी भाषी लोगों ने भी हिंदी की काफ़ी सेवा की है, विराम। आपके राज्यपाल महोदय अहिंदी भाषी हैं और इन्होंने अपनी भाषा की बड़ी सेवा की है, विराम। यह भी हिंदी के पक्ष में थे और इन्होंने बड़ा योग दिया जिसके कारण हम संविधान सभा में सफल हो सके, विराम। इनका भी यही विचार है जो मेरा है, विराम। मैं चाहता हूँ कि इनको भी हिंदी की सेवा करने का अवसर दिया जाना चाहिए, विराम। उसका फल हिंदी के लिए और देश के लिए अच्छा ही होगा, विराम। मानपत्र में आपने संस्कृत के संबंध में कहा है, विराम। मैं मानता हूँ कि हमारे देश में संस्कृत का अध्ययन आवश्यक है क्योंकि देश की सभी भाषाओं का स्रोत वही भाषा है, विराम। संस्कृत से
हमारा संबंध अटूट है विराम। इसकी पढ़ाई लिखाई कम हो गई है कॉमा। यह हमारे लिए दुख की बात है विराम। मैं आशा करता हूँ कि इसकी उन्नति होगी विराम। महोदय कॉमा मैं अपने बारे में कहता हूँ विराम। जब मैं छोटा था और कॉलेज में पढ़ रहा था तब रूस और जापान के बीच युद्ध छिड़ा विराम। उस समय समाचार पत्रों में जापान के संबंध में बहुत सी बातें छपा करती थी विराम। उनमें एक बात यह भी थी कि जापान में समूरिया जाति के लोगों ने अपने सब अधिकार वहाँ के राजा को दे दिए थे विराम। उसके बाद जापान बड़ी उन्नति कर सका विराम। हम लोग यह पढ़कर आश्चर्य और सराहना करते थे। उससे बढ़कर हमारे यहाँ के लोगों ने स्वराज स्थापित होने के बाद 1-2 वर्ष में एक उदाहरण उपस्थित करके दिखाया विराम। हम भी अपने हजारों वर्षों के इतिहास को नहीं भूलेंगे विराम। जो रियासतें अलग अलग स्थापित हो गई थी और एक प्रकार से भारत कई टुकड़ों में बटा हुआ था कॉमा वे सब टुकड़े एक हो गए विराम। आज ब्रिटिश भारत और देशी रियासतें मिलकर एक हो गई हैं विराम। उसके बाद हमारे सामने यह प्रश्न आया कि भारत के लोग केवल स्वराज से ही सुखी नहीं हो सकते विराम। उनको किसी न किसी प्रकार सुखी बनाना है विराम। इस संबंध में सरकार ने अपनी ओर से प्रायः सभी राज्यों में जमींदारी और जागीरदारी उन्मूलन के कानून उपस्थित किए और वे कानून पास हुए विराम। प्रसन्नता की बात तो यह है कि बहुत से स्थानों में कानून उन लोगों की स्वीकृति से तथा उन लोगों की सलाह से पास किए जिनके जमींदारी और जागीरदारी समाप्त हो जानी थी विराम। यह भी देश प्रेम का उदाहरण है विराम। उन लोगों ने अपनी संपत्ति का त्याग इसलिए किया कि उससे सारे देश को लाभ पहुँचे विराम। वह काम भी लगभग पूरा हो गया और पूरा होता जा रहा है विराम। हमारे सामने मार्ग प्रशस्त है और अब हमें इस पर चलने की शक्ति चाहिए विराम। हम में परस्पर कभी कभी इस प्रकार की संकुचित धार्मिक अवस्था सामाजिक भावना देखने में आती है जिसके कारण कभी कभी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं विराम। हम इस चीज़ को भी दूर करने का प्रयत्न कर रहे हैं विराम। हमारे संविधान में स्पष्ट बता दिया गया है कि कोई चाहे किसी भी धर्म का क्यों न हो कौमा किसी भी जाति का क्यों न हो कौमा इस देश में
सबको समान अधिकार है विराम। गरीब से गरीब आदमी को भी वही एक वोट देने का अधिकार है जो कि राजा साहब को है या मुझे विराम। धर्म के नाम पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है विराम।